ये बताओ कि कई सारे बच्चे ना एनसीईआरटी तो जानते हैं कि पढ़ना है, लेकिन हाँ कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है वो नहीं जानते, जिस वजह से वो मार्क्स लूज करते हैं। एग्जाम वाले दिन तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? सर, एक और बात बोलना था। सो हाय वीरेंद्र छोटो, पार्थ गोयल। लाइफ के ऐसे बहुत कम मोमेंट्स होते हैं जब आप रियली में जो आप काम कर रहे हो उसका इम्पैक्ट देख पाते हो। और कुछ ऐसा ही आज मेरे साथ हुआ जब संकल्प ने मुझे कॉल लगाया था कि सर, मैंने 2021 में आपसे गाइडेंस ली थी, आपकी बुक्स यूज करी थी, आपकी टेस्ट सीरीज का मैं पार्ट था, और आज फाइनली मैं एक डॉक्टर बन चुका हूँ। मैं अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर चुका हूँ और अब कल से मैं इंटर्नशिप चालू कर दूंगा और हॉस्पिटल में काम करना चालू कर दूंगा। और ये चीज सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि सोचो, 5 साल पहले जिस बच्चे को मैंने हेल्प करी थी वो आज फाइनली एक डॉक्टर बन चुका है और अब वो आगे लोगों की हेल्प करेगा और पेशेंट्स को ठीक करेगा। सो मैंने सोचा यार कि तुम सबको एज अ मोटिवेशन में संकल्प को लेके आऊं, जिससे तुम भी मोटिवेट हो। नीट को केवल 1 महीना बचा है और हम मिलके गाइडेंस लें, क्योंकि संकल्प वो बच्चा था जिसके बायो में 360 मार्क्स आए थे। तो संकल्प, वेलकम बैक टू द चैनल। पहले भी मैं संकल्प के साथ बहुत वीडियोस बना चुका हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है संकल्प अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बताऊं, ऐसा मौका कभी नहीं मिलता किसी को भी। तो संकल्प, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। मैं जब 2020 में मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया, उसके बाद मैंने अपनी बुक्स भी बनाई है ना। तुम हाँ पहले स्टूडेंट थे जिन्होंने उस पर ट्रस्ट किया, क्योंकि हाँ। एक नई चीज पे किसी का ट्रस्ट करना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि तुमने उस नई चीज पे ट्रस्ट किया और तुमने करेक्ट। उसको अपनी पढ़ाई में लगाया। तो ऐसा क्या था, ऐसा क्या तुम्हें इंप्रेशन दिखा, उस फर्स्ट इंप्रेशन क्या था उन बुक्स को लेके, जब तुमने लगा कि नहीं ये शायद एक ट्रस्टवर्दी चीज है और इसको यूज करना चाहिए? हाँ, मतलब आपने जो पहले वाला वो बायोहैक का वीडियो बनाया था, एक पता नहीं कितने, वो 20 मिनट्स का था मोस्टली। उसमें आपने पहले आपको इंट्रोड्यूस किया, अपना रैंक सब बताया। फिर आपने बोला था कि मैंने ऐसा ऐसा पढ़ा। एनसीईआरटी का लाइन, एक एक लाइन चुन के आपने खुद क्वेश्चंस बनाए, फिर उसका आंसर्स लास्ट में डाला। तब मैंने सोचा कि मैं थोड़ा आलसी था, मतलब पूरा टेक्स्ट बुक फिर से कैसे पढूं, ऐसा सोच के। तो आपका जो आइडिया सोचा मैंने, वो बहुत बढ़िया लगा। इसलिए जैसे आपने एग्जांपल्स दिया नीचे, सब आप लिखा हुआ है वो सब। और तब मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, मैं भी अपना लूं। क्योंकि रिवीजन करना एक बहुत अच्छा काम है ना, मतलब हर बार पढ़ाई करते वक्त फिर से पूरा बुक पढ़ना इज एक्चुअली नॉट रियलिस्टिक। इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, इसलिए वो इफेक्टिव होगा। क्योंकि वो आपको एक्टिव रिकॉल, वो मैंने उसका उसके बारे में भी पढ़ा कि इट अफेक्ट्स द ब्रेन एंड इंक्रीजेस द मेमोरी। तो इसलिए मैंने आपका सेम वो फॉलो किया, मैंने भी स्टार्ट किया। क्योंकि आपने तब वो पीडीएफ स्टार्ट नहीं किया था। फिर आपने एग्जांपल्स दिया, फिर मैंने उसे देख के फिर से मैंने बनाया। फिर उसका प्रिंट आउट लिया, फिर तब बुक रिलीज नहीं हुआ था, इसलिए तो ऐसा मैंने सब अपना बनाया। फिर हाफ, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में मैं उतना सीरियस नहीं था, इसलिए उसका मैंने यूज नहीं किया था। मैंने देखा आपका वीडियो जब मैं 12th क्लास में था, तब से मैंने स्टार्ट किया। और 11th क्लास में जो पोर्शन था उसका मैंने आपका पीडीएफ देखा, तो वो डाउनलोड करके सब प्रिंट लेके फिर पढ़ाई शुरू किया। तो बायो में पूरा उस वो वही यूज किया था। इसलिए वो टेस्ट सीरीज में भी, जब पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ता था तब बहुत कम आते थे। उसके बाद जब जब मैंने उस बायो हैक में रिवाइज किया, हर दिन एक दो दो चैप्टर रिवाइज करता था, तब वैसे वैसे वो चैप्टर्स के क्वेश्चन सब इजी आते थे, मतलब सब याद रहता था। ऐसा होके फिर 12th के एंड आते वक्त आपका केम हैक भी रिलीज हुआ था। तब मैं नहीं बना पाया वो टेक्स्ट बुक से, इसलिए आपका ही पूरा प्रिंट लिया, केम हैक पूरा आपका यूज किया था। तब वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जो एलिमेंट्स थे उसका सब कुछ याद नहीं रहता था, इसलिए आपका वो यूज करके आंसर्स लास्ट में रहता था ना। सो मैं ऐसा पढ़ के ये सेंटेंस है, फिर लास्ट में देखता था आंसर्स। क्योंकि अगर वही आंसर्स थे तो कौन याद करता है। वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। फिर फिर फिजिक्स हैक नहीं किया था, क्योंकि वो बहुत लेट हो गया था तब, या तब नीट एग्जाम आ गया था पास में। तब वो फिजिक्स सब क्वेश्चन सॉल्व और फॉर्मूलाज वो हम्म। आपके टेस्ट सीरीज में ज्यादा ये किया था बिल्कुल प्रैक्टिस। संकल्प, मुझे याद है कि ऐसा था। मैंने लाइफ में पहली बार एक टेस्ट सीरीज निकाली थी संकल्प, और हम्म। उसको तुमने मतलब बहुत सीरियसली फॉलो किया था। तुम उसमें से एक अच्छे स्टूडेंट निकले थे और फिर तुम्हारा सिलेक्शन भी हुआ था, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार, क्योंकि तुम भी समझते हो, एक एमबीबीएस स्टूडेंट था, मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट था, और तुमने मेरे पे ट्रस्ट किया, सारी चीज़ें जो मैंने बोली वो तुमने फॉलो करी थी। और फिर जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि अब पूरे के पूरे मार्क्स आए थे, जब 360 में 360। तो संकल्प, जब तुमने टेस्ट सीरीज निकाला था मैंने,
तो तुमने क्यों हम्म। उसको ज्वाइन किया था? एक बात था कि मुझे टेस्ट्स करना था, ग्रैंड टेस्ट पूरा देना था। हम्म। एक वो था, और आपने बोला था कि आप स्पेसिफिकली आके वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। सो हाँ। वो बहुत बड़ा बात बात है, वो कोई नहीं करता यूजुअली। सो वो आपने किया। फिर जब मैं टेस्ट देता था तब सब पूरा बैठ के सही से 3 घंटे। फिर उसके बाद आपका वो क्वेश्चन प्रैक्टिस था, तब मैं पूरा अटेंड करता था, क्योंकि आप आंसर्स हम्म। सॉल्व करते थे तब। हाँ, डाउट्स जो अन पूछता अकेडमी था में मैं। होता था मैं, हाँ। हाँ। अब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मैं डाउट्स भी पूछता था, आप हाँ। चेक करते थे कि क्या डाउट पूछा है हाँ। हमने। इसमें यूजुअली बहुत कम लोग थे लाइव। मैं हमेशा आता था और आप डाउट सॉल्व करते थे, इसलिए बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैंने कंटिन्यू करा, पूरा टेस्ट सॉल्व किया था। हर एक टेस्ट, 8 टेस्ट या कुछ था उसमें, पता नहीं, हाँ। 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 याद नहीं आ रहा बस वो और मैं तुम्हें टेस्ट। संकल्प एक बार बताता हूँ हाँ। कि शायद तुम्हें नहीं पता हो ये बात। मुझे ये था कि यार देखो, टेस्ट सीरीज है मैंने निकाली थी और मुझे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, थोड़ा हैवी पड़ जाता था, काफी हैवी पड़ जाता था। बट करेक्ट। केवल तुम्हारी वजह से कि एक बच्चा मुझे सीरियसली फॉलो कर रहा है एंड उसने मेरे पे ट्रस्ट किया है, तो मैं तो करूंगा। केवल तुम्हारी वजह से मैं ना बोर्ड पे जाके डेली सॉल्व करता था, क्योंकि तुम मुझे दिखते थे कि नहीं तुम कर रहे होते थे सीरियसली। बाकी बहुत कम लोग थे, एक दो लोग और थे, इस ज्यादा लोग नहीं थे जो कि सीरियसली उस टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे थे। और इवन हर बार यही होता है, मैं आगे भी जब भी प्रोडक्ट्स निकाले हैं तो लोग फॉलो नहीं करते हैं। कोई भी चीज़ बात बोली जाती है उसको मानते नहीं है। बट तुमने बोला था कि नहीं सर मैं करूंगा, और तुम्हें मैं टाइम टू टाइम सारी चीज़ें देता था कि भाई नहीं, संकल्प के लिए करना है क्योंकि उसने मेरे पे ट्रस्ट किया है। ये चीज़ होती थी। सर एक और बात बोलना था। हाँ। हाँ। तब यूट्यूब में 2-3 लोग थे, बस बात करते थे बहुत, कुछ कुछ क्या क्या डालते थे पता नहीं। या नाम लेना नहीं चाहता, हम्म। रिकॉर्ड में होगा। फिर भी मतलब तब आप बस कंटेंट डालते थे, मतलब क्या जरूर है वो डालते थे, इसलिए मुझे पसंद आता, इसलिए फॉलो किया था आपको पूरा। वो 1 साल कंटिन्यूअसली किसी एक को फॉलो करना चाहिए, बाकी सारे लोगों को देख के दिमाग खराब हो जाएगा। हम्म। क्योंकि सोशल मीडिया बहुत यूज नहीं करना चाहिए, किसी एक मेंटर को फॉलो करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको फॉलो किया, आपको बहुत अच्छा लगा मुझे। तो संकल्प, जैसे तुमने बोला कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं, हम्म। तुमने मुझे फॉलो किया तो व्हाट वाज गुड इन मी, या क्या मैं एक अच्छा मेंटर था और कैसे था? एक था कि आप इधर उधर की बातें नहीं करते थे, आप बस क्या करना चाहिए अब भी आप डालते हो, मैं देखता हूँ। मेरा हम्म। नीट क्लियर हो गया फिर भी मैं आपको देखता हूँ अभी भी। मैं देखता हूँ कि आप ये टेक्निक्स बताते हैं पढ़ने के लिए, कभी कभी क्या पीडीएफ चाहिए वो बेचते हैं लोगों को, ऐसा ऐसा सब देख के बहुत अच्छा लगा। तब भी ऐसा ही था आप मतलब आप उतना याद नहीं है, फिर भी हाँ। मैं बोल रहा था कि आप फैक्ट्स बोलते थे, मुझे पसंद आता था तब, क्योंकि नीट में जो चाहिए, मतलब स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए वो सब, और मोटिवेशन सब। हाँ, मतलब हम्म। मेरा ये रहा है हमेशा से कि मैं थोड़ा काम की बात करो और निकल जाओ। काम की फालतू वही। बात मैं वैसे भी नहीं करता, लाइफ में भी नहीं करता, और मैं चाहता भी नहीं बच्चे किसी और चीज़ में फंसे, अपना दिमाग एक चीज़ पे फोकस करें, जो करेक्ट। कि है नीट का एग्जाम। तो संकल्प, तुम्हारे ना बायो में 360 आए थे, जो बहुत बड़ी बात है। हम्म। तुम ये बताओ कि एग्जाम वाले दिन तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? हाँ, मतलब एक था कि पिछले दिन आपने एक वीडियो डाला था कि मैं मतलब आप जब एग्जाम दे रहे थे तब पिछले दिन आपने नहीं पढ़ा था सुबह। बस आप पेरेंट्स के साथ थे, बस आपके घर में बस सोच रहे थे कि सब अच्छा होगा, ऐसा सब। इसलिए मैंने भी वही किया। मैंने सुबह कुछ नहीं पढ़ा, बस मम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। फिर एग्जाम सेंटर थोड़ा दूर था, बस मम्मी के साथ गया। फिर वहाँ एग्जाम देते वक्त बहुत बचे थे। जब मैं वॉशरूम गया था तब एक बंदा मिला था, उसने बोला कि कितने आएंगे तुम्हारे, कितना पढ़ा है, ऐसा सब। मैं सोच रहा हूँ कि क्या बात करूँ इसके साथ, डर डर मुझे भी डर लग रहा है। इसलिए मैं फिर मैंने बोला कि आ जाएंगे, पढ़ा है, कुछ देख लेंगे। ऐसा बोल के फिर एग्जाम हॉल में गया, फिर एक डीप ब्रेथ लिया, भगवान का नाम लिया और स्टार्ट कर दिया। तो संकल्प ये बताओ कि कौन से एग्जैक्टली बायोकेमिक में चैप्टर्स थे जो तुम्हें लगा कि यार ये चीट कोड है, इसके लिए तो बायोकेमिक कर लो, डन हो जाएगा काम। एक एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम चैप्टर्स थे ना, वो बहुत मुश्किल था। मुझे तब लग रहा था मैं बायो क्यों लिया। जब मैं 11th में था तब सोचा कि बायो बायो क्यों लिया, ये क्यों पढ़ना है, एमबीबीएस के लिए क्यों पढ़ना है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि कैसे बायो आर्ट मारूं। सो आपका उस चैप्टर्स में बहुत हेल्प हुआ। फिर वो केमिस्ट्री में वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो हुआ। तो संकल्प, तुमने फर्स्ट एडिशन से भी पहले का एडिशन यूज किया था,
और अब मार्केट में सिक्स्थ एडिशन आ चुका है। तो तुम्हें क्या डिफरेंस दिखता है दोनों चीजों के अंदर? मतलब जब पहला एडिशन था, सब आपने बस स्टार्ट किया था तब सेंटेंसेस था, वो सब फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैच द हम्म। फॉलोइंग, वो सब था। अब मैं जब देख रहा था तब मुझे लगा कि एक्स्ट्रा डायग्राम्स है, वो बहुत हेल्प होगा, क्योंकि डायरेक्टली डायग्राम क्वेश्चंस आते हैं नीट में। सो हम्म। वो डायरेक्टली समझ आता है उसमें। फिर पीवाई क्यूज ऐड किया है, हर साल हम्म। आप पीवाई क्यूज ऐड करते हो। सो हम्म। पीवाई क्यू का अलग बुक नहीं लेना पड़ेगा, सो हम्म। डायरेक्टली उसमें ही इंक्लूडेड होगा। सो अच्छा यूज होगा, बच्चों को बहुत इजी होगा पढ़ने में। और नीट में जब ऐसे मैंने दिया था तब मुझे लगा कि ऑलमोस्ट 90% उसी में था, क्योंकि सब एनसीईआरटी से ही आता है, बस दो तीन क्वेश्चन बाहर से आएंगे, बस वो ही आता है सब। और उसमें पीवाई क्यूज ऑलमोस्ट 60% 70% आता है, इसलिए उससे बहुत हेल्प होगा। तो संकल्प ये बताओ कि अगर तुम होते आज की तारीख में, जो तुम्हारा 2021 वाला वर्जन होता, तुम उसको क्या सजेस्ट करते कि किस टाइप का स्टडी मटेरियल यूज करना चाहिए नीट की तैयारी के लिए? हाँ, ये बहुत अच्छा है। सो इस टाइम पे बहुत रिसोर्सेस है, तब बहुत कम थे। और अब मैं बोलता हूँ कि एक्चुअली आपका वो तीन बुक्स यूज ही करूंगा फिर से। अगर मुझे लिखना पड़ेगा तो फिर से करूंगा, क्योंकि वो कुछ भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 100% इफेक्टिव मटेरियल है। मतलब किसी भी रिसोर्स को कंपेयर करो तो वो एक लूंगा। फिर लेक्चर्स के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म चलेगा, वो अब बच्चे देख ले, सीनियर से या कुछ पूछ ले। बस स्टडी मटेरियल के लिए ये बेस्ट है। फिर टेस्ट सीरीज ले सकते हैं आप, वो पसंद आएगा, क्योंकि अगर कोई टीचर आके क्वेश्चन सॉल्व करेगा आपके सामने, तो तब आपके डाउट्स भी सॉल्व करेगा, तो वो सब हम्म। बेस्ट है। बिल्कुल, आप जिसमें स्टार्ट करोगे तो फिर से लूंगा। हाँ बिल्कुल, ये बात अच्छी है कि मेरे को भी अभी रियलाइज हो रहा है कि मैंने वहाँ पे लाइव डाउट सॉल्व खुद किया था, मतलब लाइव था वो सेशन भी। डाउट सॉल्विंग का जो होता नहीं यूजुअली, पेपर के बाद पेपर के आंसर की दे देते हैं या रिकॉर्डेड क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं, मतलब सॉल्यूशन दे देते हैं। हम्म, प्रॉपर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना और उसका अगर सामने डाउट आ रहा है तो उसको भी कराना, ये एक करेक्ट। बहुत अच्छी चीज़ है, इनकॉर्पोरेट। और आपका वो शॉर्ट लेक्चर्स भी देखा मैंने, हम्म। कुछ अच्छे थे। और वही, अब एक और बेनिफिट क्या है, मैंने सब लिख के बनाया था कुछ क्वेश्चंस कुछ चैप्टर्स के, जब स्टार्टिंग में था। अब बच्चों को डायरेक्टली दे रहे हैं आप, फुल हम्म। शॉर्टकट हो गया है वो। बस हम्म। खरीद ले और स्टार्ट करे पढ़ने के लिए, पढ़ने का मन हो सब कुछ हो जाएगा। तो संकल्प, तुम्हारी इंटर्नशिप चालू होने वाली है कल से। सो हाँ, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? बस भगवान की कृपा है, बहुत अच्छा। एग्जाम सब अच्छा गया, 2 महीने एग्जाम थे। प्रिपरेटरी था पहला, फिर 2 हफ्ते हॉलीडेज थे प्रिपरेशन के लिए। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी 1 महीना चला पूरा लंबा। उसके बाद सब खत्म होके अब फुल डॉक्टर फील आ रहा है। बस हम्म। पेशेंट्स को देख के अब उनसे सीखे, जैसे बोलते हैं पेशेंट्स आर अनदर हम्म। टीचर। सो हम्म। उनके साथ बात करके, उनका ट्रीटमेंट देखे, सब राउंड्स अटेंड करके बढ़िया होगा। अब वेट नहीं हो रहा है। सो मतलब कल तुम जो है ना वाइट कोट पहन के फुल फॉर्म में जाने वाले हॉस्पिटल के Yes. अंदर एज अ डॉक्टर, नॉट एज अ स्टूडेंट। हाँ, एग्जैक्टली exactly. जब स्टार्टिंग में केस हिस्ट्री सब लेता था पेशेंट्स के साथ, तब वो बोलते थे कि तुम स्टूडेंट हो, हम क्यों फिर से बताएं ऐसा सब। अब डायरेक्टली डॉक्टर होके जाऊंगा। तो संकल, जैसे तुमने देखा कि नीट कैंसिल हुआ, अब फिर से रीनीट हो रहा है, तो अगर मैं 2021 वाले संकल्प की बात करूं तो तुम उसको इस टाइम पर क्या गाइड करते? ये बहुत बुरा हुआ, क्या कर सकते हैं। मैंने भी सोचा कि क्या एग्जाम सिस्टम है, क्या हो रहा है, लीक हो रहा है ये सब। हम्म। वो एक स्टूडेंट के होते, अगर मैं होता उस जगह पे, मैं क्या ही करता। ज्यादा सोशल मीडिया नहीं देखता, क्योंकि दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि हम्म। बार बार वही वीडियो लोग बताते हैं कि अच्छा नहीं हुआ वो सब। हम्म। तो बुरा लगता है, क्या करें। मैं सोचता कि हो गया है, अब मैं चेंज नहीं कर सकता इस मोमेंट को। तो मैं बस 1 महीना, उनका अब डेट्स आ गए हैं ना, वही डेट सोच के मैं फिर से टाइम टेबल बनाऊंगा, क्योंकि मेरा फोकस तो डॉक्टर बनना है। सो वो किसी भी हाल में करना पड़ेगा। सो मैं सोचूंगा कि मुझे कैसे कितना मार्क्स लेने हैं, कितना रैंक पाना है। सो मैं वो फिर से गोल डालूंगा, फिर से मेरे नोट्स निकालूंगा, फिर से स्टार्ट करूंगा, फिर से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगा। टेस्ट हर दिन एक एक टेस्ट दे के उसका वो रिव्यू बना के, फिर हम्म। से एक नोट्स बना के, जैसे आप बोले थे वैसा ही किया था फिर तब भी मैंने, अब भी वैसे ही करता। क्योंकि वो मतलब क्वेश्चंस जो गलत हुए हैं फिर से वो रिपीट करके
वो सब करके फिर से कैसे भी करके खत्म कर देता। क्योंकि पता है अब कि मेरे मार्क्स ऑलरेडी इतने आते थे, अच्छा था। लेकिन अब मैं सोचता कि उस पेपर में मैंने कुछ कुछ तो गलत किया होगा। सो वो मैं गलती फिर से नहीं निभाता, मतलब फिर से नहीं करता। हम्म। सो कुछ तो अच्छा होता, मैं फिर से पढ़ के बेटर होने का सोचता। क्योंकि संकल्प मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे जब फर्स्ट अटेम्प्ट में वो गलती ये करते हैं कि वो घबरा जाते हैं और गलत कर देते हैं। मुझे लगता है अब और एक इक्वल लेवल फील्ड होगा वो घबराने वाला जो सिस्टम है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो घबरा के अपने पहले अटेम्प्ट को नहीं कर पाए। तो हम्म। वो एक अटेम्प्ट तो चलो तुम्हें मिल चुका है, अब तुम्हें फिर से इसी साल एक और अटेम्प्ट मिल गया एक तरीके से। तो ये एक हाँ। बेनिफिट भी है कभी सारे बच्चों के लिए। और अगर वो सही से यूटिलाइज करें तो जिनका शायद सिलेक्शन नहीं होना था वो शायद सेलेक्ट भी हो जाए। हम्म। और जिनका होना था और अगर वो रुक गए तो सिलेक्ट नहीं भी होंगे। वही, वो मेन बहुत इंपॉर्टेंट फेज है 1 महीने का। Correct. बिल्कुल। तो संकल्प ये तो नीट 26 वाले हैं, लेकिन नीट 27 के बच्चे हैं जो अगले साल पेपर देने वाले हैं, उनको क्या तुम बोलना चाहोगे? अ, उनका तो मतलब 1 साल है पूरा। सो तुम पूरा प्लानिंग करके अब जो 11th में पढ़ा था वो वो प्रिपेयर करोगे पहले। सो उसके बाद जो अब क्लास में चल रहा है, वो जो भी क्लासेस उसका शाम शाम को आके या आपके आपके कोचिंग से वापस आके फिर उसका नोट्स बनाओ। जो भी बायो है तो उसका बायो हैक बनाओ, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब तुम्हें नहीं लगेगा कि वो बहुत टाइम है कर दूंगा, ऐसा सोचोगे। लेकिन अगर तुम स्टार्ट करोगे अब, तभी खत्म होगा उसके बाद। ठीक है। आप पार्थ गोयल भैया का बुक लोगे, अभी लोगे वो अच्छा है। क्योंकि अगर तुम फिर से रिपीट रिपीट रिवीजन करोगे तभी याद आएगा उस एंड में। क्योंकि लास्ट में जो भी रोकोगे सब अब प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे, लास्ट में देखेंगे सब। ऐसा नहीं करना चाहिए, 1 साल है, कम है, ऐसा सोच के पढ़ना चाहिए। तो हर दिन सुबह अगर तुम हॉलीडे लोगे, क्लास सब खत्म हो गया ऐसा सोचोगे, तो संडे या सब, तब तुम सुबह 3 घंटे लंच ब्रेक, तब पेरेंट्स के साथ बात करो, फिर 3 घंटे पढ़ो, फिर रात में डिनर करते वक्त थोड़ा टीवी देखो, ऐसा सब करो। सो 3 3 घंटे ऐसा पढ़ोगे, रात में फिर से 3 घंटे पढ़ के 11:30 या जो भी तुम्हारा टाइम हो सो के सुबह वो पार्थ गोयल सर बोलते थे कि वो भाग रहे थे पहले सुबह, वो बहुत अच्छा था। मैं बैडमिंटन खेलता था मेरे भैया के साथ। सो हम्म। वो कुछ भी एक एक्सरसाइज करना चाहिए, तब माइंड फ्रेश भी होता है। सो हर दिन ये फॉलो करोगे तो बोर भी नहीं होगे, अलग अलग थिंग्स हो गए तुम्हारे दिन में। सो तुम कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस एंट्रेंस एग्जाम्स में। सो कंसिस्टेंसी के लिए सब कुछ होना चाहिए एक दिन में। और संकल्प जो 2028 के बच्चे हैं, जिनको बस 2 साल है, अभी 11th में वो आए आए हुए हैं, एक दो महीना हम्म। हुआ है उनको। तो वो काफी सारे ना काफी गुमराह में रहते हैं, मतलब उनको कुछ ऐसा लग रहा होता है कि नीट ये निकल क्या जाएगा सब या पढ़ा। नीट तो 2 साल है, और ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ट्रूमैन पढ़ेंगे, एनसीईआरटी तो क्या ही है, बच्चे पढ़ते हैं एनसीईआरटी। तो उनको क्या बोलना चाहोगे तुम? हाँ, एक है कि आप अभी अभी ज्वाइन को किए हो तो एनसीईआरटी बहुत साल से है, लेकिन उसको मतलब डाउन नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए वही ट्रू सब, वो सब नए नए बुक्स सब बनाते हैं। लेकिन जो एग्जाम में आता है वो एनसीईआरटी बेसिक से ही आता है। हम्म। सो वो फॉलो करना चाहिए। एक एक तो वो है। फिर 11th में उतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, जो क्लास में होता है वो जब टीचर पढ़ाते हैं वो सब देख के शाम को आके पढ़ना चाहिए। इस हाँ। अंकल ये बताओ कि कई सारे बच्चे ना एनसीईआरटी तो जानते हैं कि पढ़ना है, लेकिन हाँ। कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है वो नहीं जानते, जिस वजह से वो मार्क्स लूज करते हैं। तो क्या हम्म। एक अप्रोच होनी चाहिए? हाँ, उसमें एक तो वही हर लाइन का याद रहना चाहिए, हर लाइन का वो जो फैक्ट। क्योंकि जब हम एक लाइन पढ़ते हैं एनसीईआरटी का, तब वो स्टोरी जैसा लगता है। लेकिन जब उस सेंटेंस में एक फैक्ट रहता है, वो हमारे दिमाग में रहना चाहिए। सो उसका वो 11th में जब मैं था मुझे पता नहीं था ये सब। जब मैं 11th 12th में आया तब पता था, आपके वीडियो देखा उससे पता चला कि हर फैक्ट इंपॉर्टेंट है। फिर वो एग्जाम टेस्ट्स में भी आ रहा था, तब पता चला वो इम्पोर्टेंस पता चला आपके लाइन का। फिर ऐसा ही मैं सोचता हूँ कि हर लाइन एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट है। सो आपको उस लाइन को लिखना चाहिए और रटना चाहिए बेसिकली। हम्म। क्योंकि सब सब रटना नहीं होता, क्योंकि कुछ समझ आता है ना एटलीस्ट। क्योंकि कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग भी है।
सो मैं बोलता हूँ कि जो इंटरेस्टिंग है वो एक बार करो, फिर जो नहीं आता वो फिर से करो ऐसा। तो संकल्प तुम्हें भी पता है कि नीट के बच्चों को मैं गाइड करता हूँ, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो नीट के बाद भी ना मुझे फॉलो कर रहे होते हैं या वीडियो देख रहे होते हैं। और मुझे तुम्हारे अलावा कोई नहीं पता है, क्योंकि तुम्हारे कमेंट, तुम्हारे लाइक्स मेरे पे आते रहते हैं। तो क्या ऐसा है तुम्हें लगता है जो तुम मुझे फॉलो करते हो टिल डेट? मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ा कुछ करने वाले हो, इसलिए मैंने आपका वो ट्रू पार्थ वाला चैनल भी देखा। उसमें आप लोगों को डायरेक्टली इजी वे में समझाते हो, जैसे पीसीओएस हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन, वो सब। जो मैं वीडियो देखा शॉर्ट्स में आ रहा था, वो इंस्टा रील्स में, सॉरी इंस्टा रील्स में आ रहा था। और आप लोगों को डायरेक्टली कांटेक्ट भी करते हो, इसलिए पेशेंट्स को मतलब। सो मैंने सोचा कि बहुत बढ़िया आदमी हो आप। बहुत मतलब समाज सेवा बोल सकते हैं। क्योंकि और एक और बात है, आप वो न्यूट्रिशन में रिवर्स भी करते हो मेटाबॉलिक डिसीजेस सब, पीसीओएस, डायबिटीज, वो सब। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। इसलिए मुझे लगता है कि आपको देखता रहूं बस, हम्म, कुछ कुछ नॉलेज आ जाए उससे। बहुत बढ़िया। और वो नीट नीट वाले में मुझे खुशी होती है कि हमेशा वो वीडियो देखता हूँ तो याद आती है मेरी प्रिपरेशन के टाइम। और लगता है कि बच्चों को अच्छा अभी भी आप उसी फोकस, उसी मोटिवेशन से पढ़ाते हैं। हम्म बढ़िया लगता है इसलिए। बहुत बढ़िया संकल्प, थैंक यू सो मच संकल्प। कभी तुमसे मैं फिजिकली मीट करता हूँ और मिलते हैं हम हाँ, लोग, मुझे है भी ना? मिलना है। डन है बिल्कुल। मैं बेंगलोर आया हूँ 2-3 बार, मुझे पता हम्म, नहीं था, पर मैं अब जरूर कांटेक्ट करूंगा अगर मैं बेंगलोर आऊंगा तुम्हें तो। बढ़िया है संकल्प यार, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। और नीट के जितने ठीक है। बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो, बस विश्वास करो मेरे ऊपर और लगे रहना है, दैट्स इट। ठीक है, सिलेक्शन मैंने कराए हैं पहले। संकल्प मेरा पहला स्टूडेंट था, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट भी सिलेक्ट हुए, और तुम्हारा भी होगा। बस जो मैं बोलता जा रहा हूँ उस चीज़ को विश्वास करके चलते चलो। अगर मैंने बोला है कि हाँ ये बुक है, ये अच्छी है, मैंने तो फ्री में पीडीएफ भी दे रखी है संकल्प, तुम्हें पता है। हाँ, फर्स्ट एडिशन पूरी फ्री में दे रखी है। अभी भी है। हाँ अभी भी है। कैम हैक की भी मैंने है, देखा फिजिक्स हैक भी। की भी मैं अभी दूंगा। बायो हैक और कैम हैक की तो अभी भी है ना? तो हाँ। ऑब्वियसली डिलीट नहीं करना मेरे को। मैं नहीं चाहता यार कि, मतलब मैं चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट तक पहुंचे वो मटेरियल, है ना, इरिस्पेक्टिव कि वो अर्न कर सकता है या नहीं अर्न करता है ना? बाकी ये है कि हाँ भाई, थोड़ा एक अच्छा इम्प्रूव वर्जन इन अ बुक फॉर्मेट वो मैंने पेड कर रखा है, क्योंकि बुक गुड। तो मैं नहीं दे सकता हर किसी को फ्री जाके, मतलब फिजिकल हाँ। बुक। तो वो तो हो नहीं सकता है। तो ये चीज़ है, बस तुम्हें लगे रहना है और मेहनत करते चलो। 1 महीना है, 1 महीने से भी अब कम बचा हुआ है। हम्म, हमारा फोकस बस रीनीट 2026 है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद आगे की चीज़ें बहुत सारी होंगी, वो हम बाद में सोचेंगे। अभी बस रीनीट 2026। ठीक है। तो थैंक यू सो मच संकल्प, थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर।